कलयुग में इन तीन लोगों ने देखा था साक्षात श्री राम जी को। तो चलिए जानते हैं। देवी देवता या भगवान के दर्शन हर किसी को नहीं होते हैं, लेकिन प्रयास करें तो हो भी जाते हैं। कहते हैं कि सतयुग में भगवान की प्राप्ति दयान से होती थी, लेकिन त्रेता युग में यज्ञ से, द्वापर युग में पूजा और अर्चना और साधना से, लेकिन कलयुग में प्रभु के जो दर्शन हैं वो केवल उनके नाम सिमरन और जप से ही भगवान के दर्शन हो जाते हैं। हालांकि कोई भी युग हो, भगत से भगवान प्रसन्न होते हैं। कलयुग में भगवान श्री राम जी को किन लोगों ने देखा है, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हैं माधवाचार्य जी। माधवाचार्य जी का जन्म 1238 ईस्वी में हुआ था। माधवाचार्य जी प्रभु श्री राम और हनुमान जी के परम भक्त थे। यही कारण था कि एक दिन उनको भगवान श्री राम जी के और हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए थे। संत माधवाचार्य जी ने भगवान श्री राम जी को और हनुमान जी को अपने आश्रम में देखने की बात साफ साफ बताई गई थी। इसके बाद जो दूसरे इंसान हैं वो हैं भद्राचलम रामदास जी। भद्राचलम रामदास जी ने अब्दुल हसन तानशाह के कर के पैसे से भगवान राम के लिए एक मंदिर बनवाया था। उन्होंने तानशाह से जो थे वो पैसे लिए थे, अब्दुल हसन तानशाह से। हालांकि रामदास का इरादा अच्छा था, फिर भी उन्होंने देश के कानून का उल्लंघन किया। रामदास को जेल हुई। फिर एक चमत्कार हुआ कि भगवान राम जी ने रामदास की गहन प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। राम जी और लक्ष्मण जी एक राजस्व अधिकारी के रक्षक के रूप में तैयार होकर राजा के पास गए और जुर्माने और खजाने की बकाया बड़ी राशि का भुगतान कर दिया। उन दोनों ने राजा से रामदास को रिहा करने के लिए कहा और गायब हो गए। जब रामदास को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने राजा से कहा कि उन्होंने किसी को भी धन लेकर नहीं भेजा है। तानशाह खुश थे कि उन्हें भगवान राम जी के दर्शन हुए हैं, परंतु रामदास जी इस बात से दुखी भी थे कि भगवान राम और लक्ष्मण मुस्लिम राजा के सामने आए, लेकिन उन्होंने उन्हें दर्शन नहीं दिए। उन्होंने अपनी एक रचना में मुस्लिम राजा तानीशाह का नाम लेते हुए तेलुगु में गाना भी गाया था। बाद में उन्होंने भगवान राम जी के दर्शन भी किए थे। आगे है बाबा रामदेव जी। इनका जन्म 1409 में हुआ था। इन्हें द्वारिकाधीश का अवतार माना जाता है। इन्हें पीरों का पीर, रामसा पीर भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा चमत्कारिक और सिद्ध पुरुषों में इनकी गणना की जाती है। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक बाबा रामदेव की समाधि स्थल रुनीचा में मेला लगता है। यहाँ भारत और पाकिस्तान से लाखों की तादाद में लोग आते हैं। और इनकी जो 1442 में उन्होंने रुनीचा में जीवित समाधि ले ली थी। पिता का नाम अजमाल जी तंवर, माता का नाम था इनका मैनादे, पत्नी का नाम था नेतलदे। इनको भी भगवान श्री राम जी के दर्शन हुए थे। इन तीनों जनों ने कलयुग में ही भगवान श्री राम जी को अपनी भक्ति से पाया है। अगर ये तीन पा सकते हैं प्रभु को, तो कोई भी इनका सिमरन करके भगवान श्री राम जी का उनके दर्शन कर सकता है। आज की जानकारी इतनी ही। धन्यवाद।